को तो 1 महीना हो गया ड्यूटी ज्वाइन किए हुए, एमई 2 दिन आए हैं। रजिस्टर में हाजिरी रजिस्टर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, काम कोई नहीं। 1 महीने से सभी पार्षदों ने डिमांड कर रखी है कि भी गाड़ियों में तेल की व्यवस्था दुरुस्त की जाए। गाड़ियों में जैक नहीं उठ रहे, गाड़ियों में कभी कोई कमी, कभी टायर खराब है, कभी कुछ खराब है। इनसे वो ठीक हो जाते हैं तो उनकी पेमेंट नहीं हो पाती, इनसे किसी की पेमेंट नहीं हो रही। आए दिन तेल बंद हो जाता है, सारी सफाई व्यवस्था चौपट हो जाती है। तेल अगर किसी पंप में तेल की दिक्कत आती है, पंप चेंज कर दो। बहानेबाजी बनाने से क्या फायदा है। कभी कहते हैं कि 2 दिन में टेम्पुओं की व्यवस्था हो जाएगी, नए टेम्पू आ जाएंगे, डोर टू डोर हो जाएगी। सब कुछ बनावटी बातें हैं, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। वार्ड नंबर 4 में एक एप्लीकेशन दी थी कि एक आदमी ने कंस्ट्रक्शन चला रखा है, उसके बगल में 3-4 घर हैं, उनको घर में घुसने तक में दिक्कत आ रही है। 4-4 फुट ऊपर मिट्टी चढ़ी हुई है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं। डीएमसी अधिकारी को बोल दिया, सेक्रेटरी को बोल दिया, सेक्रेटरी खुद जा करके सर्वे कराया, बीआई साहब कर आया, जेई साहब को रिपोर्ट कर, हाँ कल हो जाएगा, हाँ कल हो जाएगा, कोई व्यवस्था नहीं। और ऊपर से इल्जाम, उसने वो कब्जा कर दिया, वो कब्जा। अगर है तो जेसीबी बुलाओ ना, जेसीबी बुलाओ, आप जो भी कब्जे हटवाओ, कब्जे हटाओ, हम सारे पार्षद साथ चलते हैं। चेयरमैन ने कब्जा कर रखा बताया। अब चेयरमैन ने कब्जा हो, कोई भी अच्छे पार्षद है, चेयरमैन ने कब्जे हटवाओ ना, हम सब साथ चलते हैं। जेसीबी लेके, हाँ जेसीबी लो, मंगाओ, अभी मंगाओ और अभी चलो। कूड़ा इनसे उठता नहीं, डोर टू डोर की व्यवस्था इनसे हो नहीं रही, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। एक टेम्पू का जैक खराब हो जाए तो इनसे जैक 2,500-3 हजार रुपए का जैक नहीं होता इनसे। डीएमसी का क्या मामला? ये डीएमसी साहब को भी हमने 1 महीने से कंप्लेंट कर रखी है। शहर के मेन चौराहे के पास वार्ड नंबर 14 के अंदर एक कब्जा हो रहा है, इनसे कब्जा नहीं छुटाया जा रहा। फिर ये क्या कर रहे हैं, ये बुलाओ जेसीबी, जो भी कब्जा। कह रहे कि हुड्डा पार्क के अंदर कब्जा कर दिया, चलो दिखाओ हुड्डा पार्क में कहाँ कब्जा, उसको छुड़वाओ। कह रहे कि पूर्व विधायक और विधायक के नाम से चेयरमैन ने ये बदनाम कर रहे हैं विधायक को, ये विधायक को जानबूझ के बदनाम कर रहे हैं। इसमें विधायक का पूर्व विधायक, पूर्व विधायक और विधायक दोनों को बदनाम कर रहे हैं, उनकी दोनों की कोई गलती नहीं है। अगर मान लो जहाँ कूड़ा पड़ा है उसकी सफाई करके अगर थोड़ी टीन शेड लगवाने की व्यवस्था हो रही है तो वो कब्जा है क्या? वो सफाई किस लिए कर रहे हैं? वो विधायक कोटे से हो रही है। अच्छा, तो उसमें आरोप ये लगा रहे हैं कि चेयरमैन ने कब्जा कर रखा है। चेयरमैन का क्या मतलब है उसके अंदर? अगर है तो उस कब्जे को हटवा लो। किस तहत से वहां काम हो रहा है, क्या हो रहा है, करो ना उसको। ये किन अधिकारियों ने आरोप लगाया है? सेक्रेटरी साहब ने लेटर जारी किया है। अच्छा, और उसमें किन की सम्मिलित है, मतलब शामिल कौन कौन उसमें? भाई शामिल सभी अधिकारी शामिल है उसके अंदर। अच्छा, सभी अधिकारियों हाँ। की जी। सेक्रेटरी सर को 2 महीने हो गए आए हुए, लेकिन उन्होंने उनसे ये पूछो कि उन्होंने एक सिंगल काम कोई नया किया हो तो। हमने गाड़ी बनवाने के लिए, हाथ गाड़ी बनवाने के लिए बोला था और गाड़ियाँ बनवाने के लिए कहा था कि भाई नवी गाड़ी लगवाओ ताकि वार्ड में अच्छे से सही से सफाई हो सके, लेकिन वो उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया गया। लेकिन इन्होंने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, एक दूसरे के ऊपर कंप्लेंट बाजी करना, तो वो तो गलत है ना। तो इनसे ये पूछो कि आपने कौन सा सिंगल काम किया है अभी तक। 2 महीने में आपने कहा था, उन्होंने बहुत अच्छा वो किया था कि हमने करेंगे, हम नया काम करेंगे, हमें करने तो दो। तो लेकिन अभी तक उन्होंने एक सिंगल काम नहीं किया है और बाकी इल्ज़ाम उसने ये किया, फलाने ने ये किया, विधायक ने ये किया, सब ने मिलकर ये, तो ऐसा तो गलत है ना। आप पार्षद हैं, आपको आम जनता तो कहती होगी कि महेंद्रगढ़ में अपने वार्ड में विकास करना। विकास बोलती है, बिल्कुल बोलती है, लेकिन हम क्या करें, बोलने लायक ही नहीं रहते। हम किसी को बाहर निकलते हैं तो 100 सवाल हमारे ऊपर आते हैं, सफाई का, सड़क बनवाने का, 100 काम बोलते हैं, लेकिन जब अधिकारी कोई काम नहीं करेगा तो हम क्या कर सकते हैं, बताइए। पूरा मतलब समर्थन में रहता है विकास के काम, हाउस पूरा समर्थन में रहता है, अधिकारी काम नहीं कर रहे। अधिकारी एक दूसरे पे इल्जाम लगाने के लिए पड़े हुए हैं, एक दूसरे पे इल्जाम ही खत्म नहीं हो रहे हैं। जेई के ऊपर आरोप लगने की जैसे एनओसी जारी हो जाती है, एनडीसी का भी काम। एक अधिकारी को, एक जेई को कौन सी ऐसी पावर है कि उसको चेकर और मेकर बना दिया जाए? ऐसा कौन से कानून में है ये बताओ तो सही है। तीनों काम उन्हीं के पास, तीनों काम उन्हीं के पास, चेकर भी, मेकर का भी, हाँ, हाँ। और जब सेक्रेटरी मौजूद है, एमई मौजूद है, जेई मौजूद, तो तीनों करे ना। हाँ। एक आदमी के ऊपर पावर क्यों? तीनों के पास अलग से आनी हाँ, चाहिए। एमई 1 महीने से आया हुआ है, 1 महीने में कितनी हाजिरी है चेक करो एक बार, अभी चेक करो। प्रधान ने कहा था भी कह रहे कि जी हम दे सकते हैं ये पावर। नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, ऐसे कानून नहीं है ये पावर देने की। हाँ जी, सैनी साहब आप क्या कहेंगे? ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है ये।
आज आगे अब ये देखो जी, हमारी शहर की पब्लिक इतनी परेशान है काम के लिए, ठीक है जी। उसका मैटर क्या है, जब भी कोई काम करते हैं अधिकारी लोग कहते थे तुमने ये नहीं बनाया, तुमने ये नहीं बनाया। कोई जैसे एक कमेटी बनानी है, सब कमेटी बनाओ फलानी, अरे जो काम अपना है वो तो करवाओ। अब सब आइडिया देखो, जेई हमारे पास है, एमए हमारे पास है, शक्ति हमारे पास है, डीएमसी हमारे पास है, फिर सब आइडिया नहीं बन रही। शहर में इतनी पब्लिक परेशान है। हमारे वार्ड नंबर 3 की बता रहा हूँ मैं, वैद मेडिकल, वरेश का, दिनेश, कपिल, सतीश, ऐसे ऐसे बंदे जो रोज इतने परेशान है कि पैसे भरे, टैक्स भरे तो कहाँ भरे। सरकार को टैक्स देना चाहते हैं परंतु अधिकारियों की वजह से उनका काम नहीं हो रहा, क्योंकि सब आइडिया नहीं बन रही, वो कैसे टैक्स दे। दूसरा काम कह रहे सफाई के मामले में एक छोटी गाड़ी के लिए कहा था भाई हाथ रेडी मिल जाए, कितनी रेडी, 10 रेडी, उसका टेंडर कर दिया, अधिकारियों ने उनके पैसे नहीं थे, कहाँ से लेके आए, टेम्पू वाला है, एक टेम्पू वाले के पास मान लो 5 रुपए का एक पंचर है, 25 रुपए लगते, 50 रुपए लगते हैं, उन्होंने अपने जेब से लगा रखे, उनके 10-10 रुपए, 50-50 रुपए भी नहीं मिलते, वो अपने हाथ से काम करवाते हैं। फिर तेल खत्म हो गया टेम्पो का, इनको अधिकारियों कौन बोलेगा जी आके। ये तो कह रहे हैं पेट्रोल पंप बदलने के लिए भी साइन नहीं करे सेक्रेटरी। बदलो कैसे करो भाई, टेम्पो को तेल चाहिए और तेल कौन देगा, पार्षद देगा। पार्षद कितना दे देगा, अब हर पार्षद, हमारे 15 पार्षद है, सभी पार्षदों पूछो, सभी ने अपनी जेब से कुछ ना कुछ लगा रखा है। किसी ने 10,000 खर्च रखा है, किसी ने 20,000, किसी ने 30,000। अधिकारी बिल पास नहीं कर रही थी बिल पास। नगर पालिका की केबल खत्म हो गई थी, जेई साहब ने फोन कर दिया, अशोक यार केबल नहीं मिल रही, मैंने फोन कर दिया दुकानदार को, उसका बिल आज तक पे नहीं किया है, और वो 6ठे महीने की है 22 की। आपके सिर पे आ गया, मेरे सिर पे आ रहा है जी, रोज कहते हो, परसों सुबह डीएम साहब के पास आया, उन्होंने जेई से बात करो वो देंगे, और इसकी शिकायत कहाँ की? साहब से, डीएमसी साहब से करें, डीएमसी साहब ये कह रहे हैं भाई आगे बात करो आप जेई साहब से, फिर वो करेंगे। उसके बाद इसकी शिकायत आपने कहीं ऊपर हमने अपने चेयरमैन साहब से करी थी, चेयरमैन साहब ने ऊपर करी है शिकायत। अभी लिखित में शिकायत करी है? हाँ जी, बिल्कुल। चलिए ठीक है, धन्यवाद। हमारे जैसे कब्जे के बारे में बताया जा रहा है, भाई प्रधान ने कब्जा कर रखा है, पार्षदों ने कब्जा कर रखा है। पीछे भी हमारे एक राजेश भाई साहब है 6 नंबर वार्ड से, उसका नाम झूठा लगा दिया था भाई, उसने कब्जा कर रखा है। जेई साहब ने उसका झूठा आरोप लगा दिया था, ना वो सिद्ध हुआ ना और उसने फिर वापसी लिया। तो ऐसे ही अब प्रधान के खिलाफ लगा दिया, और विधायक के खिलाफ है, पूर्व विधायक के खिलाफ कर दिया। वो कहते हैं पूर्व विधायक ने मोद आश्रम के सामने कब्जा करवा दिया, ये कहते हैं मोद आश्रम के सामने। क्या दिखा रही ये इसमें भवानी हॉस्पिटल के पास में, ये बता देंगे इनका है। एक बता रहे हुड्डा पार्क का बता रहे, हमें तो पता ही नहीं कहाँ है हुड्डा पार्क। चलो हम देखते हैं भाई, हमें तो दिखाओ, अगर प्रधान ने कब्जा कर रखा है तो दिखाओ, सिर्फ प्रधान का भी हटाओ, कहीं भी है पता तो चले प्रधान ने क्या कर रखा है। झूठा आरोप लगा रहे हो तो भाई सच्चा है तो बताओ उनको भी। ये अपने सुरेश भाई साहब हैं, वार्ड नंबर 14 से। मेरा नाम सुरेश कुमार है, सन ऑफ से श्यामलाल। मेरे पड़ोस में एक म्युनिसिपल कमेटी की जमीन है, उस जमीन पे 2022 में वो रास्ता बंद करके वहाँ लैट्रिन बाथरूम बनाई और उन्होंने गेट लगा दिया। मैंने कमेटी में शिकायत की थी, उसकी कई दिन तक वो शिकायत पेंडिंग में रखी। उसके बाद उन्होंने कमेटी ने नोटिस काटा था। नोटिस ये आदमी कब्जा करके रास्ते बंद करके तो मकान बंद करके चला गया बाहर। अब आया है, अब आकर के इसने डंडा मार लिया पक्का, परसों का, हाँ पक्का डंडा मार के, जैसे ही डंडा मारा मैंने कमेटी को इतला किया। कमेटी में आकर यहाँ पर सेक्रेटरी साहब के पास आया। सेक्रेटरी साहब ने बोला जेई साहब से मिलो आप। जेई साहब के पास यहाँ आया तो थे नहीं, वो गए हुए थे। मैं फिर दोबारा मिला उनसे, तो उनको मैंने सारी कंडीशन बताई। उन्होंने कहा एप्लीकेशन दोबारा लिखो, मैंने दोबारा लिख दी। उसके बाद एक बोलो ये एप्लीकेशन ही को और लिखो, वो भी लिख दी। सारे सबूत दे दिए, सारे प्रूफ दे दिए, मौके की फोटो दे दी काम करते हुए की। उसके बावजूद भी वो काम वहाँ नहीं रुका। फिर वो काम नहीं रुका, हार करके मैं प्रधान से मिला कल शाम को। प्रधान जी ने पूरा आश्वासन दिया अब आपकी कार्रवाई होगी और आप अपने कल आ जाना। अब आ जाए आप डीएमसी से मिले? अब नहीं मिला, नहीं अब मिलूंगा मैं। मिलेंगे? हाँ, और वो करोड़ों रुपए की जमीन है और वो सबके काम आती थी। अब उसे एकले आदमी ने पूरा कब्जा करके कर लिया। ठीक।